वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अभी तक टोटल हमारी 15 क्लासेज हो चुकी हैं जनरल अवेयरनेस की, जो एक वाइटल रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन पोस्ट के लिए। एग्जाम पॉसिबली आपको हम बता ही चुके हैं कब होगा, दिसंबर एंड में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं जब वेकेशंस होती हैं हाई कोर्ट की। तो 1 मंथ से ज्यादा टाइम आपका नहीं रह गया है। जिन बच्चों को लगता है कि एग्जाम डेट आने के बाद वो डिसाइड करेंगे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो ये उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। बाकी जिन्होंने प्रिपरेशन करनी है वो डे 1 से कर रहे हैं। और अगर कोई हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहता है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपने गूगल फॉर्म को फिल करके प्रोसीजर आपको पता लग जाएगा किस तरह से आप हमारे प्लस मेंबर टेलीग्राम ग्रुप चैनल से जुड़ सकते हो, जहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जितनी भी क्लासें यूट्यूब पर होंगी उनकी पीडीएफ आपको हमारे उसी यूट्यूब चैनल से, जितनी भी हमारी क्लासें होंगी उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ही अवेलेबल होगी, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक के बाद आप उसको एक्सेस कर पाओगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो आज की क्लास में क्या होगा, क्लास नंबर 16 होने वाली है बच्चों आपकी। क्लास नंबर 16 में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो भारतीय राजनीति के क्वेश्चंस होंगे, खासकर हाई कोर्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सिचुएटेड एट चंडीगढ़। आपने देखो इसका क्या मतलब होता है। ज्यूरिसडिक्शंस का मतलब होता है इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र का मतलब मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में। पहले हिंदी में आप इस क्वेश्चन को देखो। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, समझ में आ गया होगा। क्षेत्र का अधिकार, क्षेत्राधिकार मतलब ऐसे कोई केस अगर होता है पटना से रिलेटेड यानी बिहार से रिलेटेड कोई केस होता है, तो क्या वो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट देखेगा या कौन देखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका पटना हाई कोर्ट देखेगा। ठीक है, उसमें इसका कोई लेना देना नहीं होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। तो हर एक हाई कोर्ट का एक क्षेत्र है, उस एक एरिया है जिसमें वो काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़। तो अधिकार क्षेत्र में पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा और चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सिचुएट करता है चंडीगढ़ में, इसीलिए इसको चंडीगढ़ की भी जुरिडिक्शन दी जाती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Among the union territories which UT has a high court of its own। कौन सी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका एक खुद का हाई कोर्ट भी है। वैसे किसी यूनियन टेरिटरी का नहीं है, एक है ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका अपना हाई कोर्ट है। तो देख लेते हैं कौन सी यूनियन टेरिटरी है आपकी जिसका अपना हाई कोर्ट है, तो आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो हाई कोर्ट है वो आपको पता है दिल्ली एक यूटी भी है, तो ये पहला है ऐसा हाई कोर्ट यूटी के मामले में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं बच्चों। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। कोई भी जज अपॉइंट होना है तो उसको कौन करेगा, तो उच्च न्यायालय के ना, ये थोड़ा सा टफ नहीं है, इजी है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन कंसल्टेशन किसके साथ में होगी, ये क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे आपको थोड़ी देर में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन क्या किसी की सलाह मानते हैं या नहीं मानते, ये देखना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। इन मेकिंग अपॉइंटमेंट एज अ हाई कोर्ट जज प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट टू। ये वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। जब भी राष्ट्रपति ने किसी जज का चुनाव करना है किसी स्टेट के अंदर, स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर, तो राष्ट्रपति भी किसी ना किसी से सलाह लेंगे। तो वो किन से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उस राज्य के राज्यपाल से यानी गवर्नर ऑफ दैट स्टेट से, और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एंड चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपको टेलीग्राम में पूछा था जिसमें राजस्थान की बात की गई थी। ठीक है, कि भाई राजस्थान हाई कोर्ट के लिए किसी को चुना जाना है तो राष्ट्रपति किस किस से कंसल्ट करेंगे, तो हमने बताया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड हो जाएगा गवर्नर किसका, राजस्थान का, जो राजस्थान का गवर्नर है वो। 2 आदमी ये हो जाएंगे। तीसरा आदमी जो होगा वो
चीफ जस्टिस होगा लेकिन उसी हाई कोर्ट का, यानी राजस्थान हाई कोर्ट का। ठीक है, तो राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस होगा, यानी 3 पर्सन होंगे जिनकी कंसल्टेशन के बाद राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट करते हैं। क्लियर हो गया? 4 क्वेश्चन आपको करा दिए बच्चों। सेशन कंटिन्यूसली चलता है, लास्ट क्लासेस भी आप देख चुके हैं। हमारी पीडीएफ हमारी उस चैनल पर अवेलेबल होगी जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है कि किस तरह से आपने हमारी प्लस मेंबरशिप को ज्वाइन करना है ताकि आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सको। फर्स्ट टाइम अगर आप व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A judge of high court hold the office until the age of 10 years। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर बना रहता है? यानी कोई जज है हाई कोर्ट का तो कितने साल तक रह सकता है? तो बच्चों वो 62 साल तक रह सकते हैं। तो उनकी रिटायरमेंट जो एज है वो कितनी है? 62 ईयर्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ हाई कोर्ट जज कैन रिजाइन इन राइटिंग एड्रेस टू द डेस्क। कोई भी हाई कोर्ट का जज जब रिजाइन करता है तो वो किसको लिखेगा? हाई कोर्ट का जज अगर रिजाइन करेगा तो किसको लिखेगा? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश डैश को संबोधित लिखित रूप में इस्तीफा दे सकता है। तो किसको देना है इस्तीफा? भारत के राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति ने की थी, अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो रेजिग्नेशन भी वही संभालेंगे। ठीक है, अगर कोई रिजाइन करेगा तो रिजाइन भी राष्ट्रपति देखेंगे। A high court judge can leave his office by। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल छोड़ सकता है। एक हाई कोर्ट का जज है वो अपना ऑफिस छोड़ सकता है बाई। किस तरीके से छोड़ सकता है? कई तरीके हैं, अब वो तरीके आपने सारे के सारे देखने। चलो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाते हैं। देखो, एक तो वो इस्तीफा दे दे। इस्तीफा किसको देना है? राष्ट्रपति को देना है। या फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय में उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। या तो वो राष्ट्रपति को रिजाइन करें या राष्ट्रपति किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे। हाई कोर्ट में ट्रांसफर ना करे तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जज की रूप में नियुक्त कर दे। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट में जज रहता है तभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनता है। राष्ट्रपति द्वारा हटाने से या फिर राष्ट्रपति उनको हटाई दे। ये 4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? रिजाइन से, ट्रांसफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू एनी अनदर हाई कोर्ट इन इंडिया बाय द प्रेसिडेंट, एंड थर्ड होगा उनका अपॉइंट कर दिया जाए उनको जज एज ए सुप्रीम कोर्ट, और फोर्थ होगा उनको हटा दिया जाए, रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चारों तरीके याद रखने हैं। ऑप्शन होगा चारों में से एक तरीका नहीं होगा, वो आपने चूज करके बताना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 क्वेश्चन के बाद बारी आती है नंबर 8 की। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज सेम एज दैट ऑफ जज ऑफ द डैश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो रिमूवल है ना, जो जो आपको तरीके बताए, रिजाइन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है, तो ये तरीके ऐसे ही होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। सिंपल बात। The mode of removal of a judge of the High Court is same as that of a judge of the Supreme Court। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के तरीके के जैसा ही होता है। सिंपल बात। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? देखो, टेलीग्राम में आपसे हमने क्वेश्चन पूछा कि जो पहले हाई कोर्ट्स हैं, 3 हाई कोर्ट जिस साल स्थापना हुई इनकी, तो पहले 3 हाई कोर्ट का ऑप्शन हमने पूछा था आपसे। उसमें क्या था? कलकत्ता था, बॉम्बे था और मद्रास था। यही थे ना तीनों। अब इनमें भी ना सबसे ओल्डेस्ट कलकत्ता है, तो यानी कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भारत का। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं जो आपने इसी क्लास के अंदर उसका जवाब देना है। चीफ जस्टिस की बात की गई, तो चीफ जस्टिस किसके? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। ठीक है, अभी जो है उनका नाम बताना है। कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट हुए हैं,
तो आपने मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कमेंट में करना है, जो बच्चा कमेंट करेगा उसकी कमेंट को लाइक करेंगे, उसी से समझ जाना आप कि ये राइट आंसर है। चलो, रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाई, यानी किसी राजनीतिक दल को अगर मान्यता देनी है तो कौन देता है? किसी राजनीतिक दल को मान्यता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, क्वेश्चन ये बनता है। तो ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चुनाव आयोग। क्या होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज, कि ये पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये काम होता है चुनाव आयोग का। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है ये आपने बताना है। ये हमने आपको पुरानी हमारी क्लासेज हैं 14, उस क्लास में से किसी ना किसी क्लास में आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना है अपने ये भी। तो बताओ भाई कौन अपॉइंट करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करंट में बताना है, वर्तमान में आज की डेट में कौन है। ठीक है, इलेक्शन देख रहे होंगे आज, अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और साथ के साथ में झारखंड का हुआ है। ठीक है, 2 स्टेटों के, और कुछ स्टेटों के बाईपोल इलेक्शन हैं जिनका रिजल्ट आज आया है आज की डेट में। ठीक है, आज कौन सी डेट है? 23 नवंबर 2024। इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज की डेट में कौन है। चलो कमेंट करके बताना। क्वेश्चन की बारी आ जाती है नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या होगा। The chief minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election if, भारत का जो मुख्यमंत्री है किसी भी राज्य का, वो एलिजिबल नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए अगर भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं है। यदि, भाई कब नहीं है? वैसे तो हम है वो भारत का राष्ट्रपति, लेकिन कब नहीं है ये आपने बात बतानी है। तो कब नहीं है देख लो आंसर, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। अगर वो जो CM है वो अगर मेंबर है अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के, तो वो पार्ट नहीं ले सकते। अब आपने एक काम करना है, स्टेट लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है ना उसका नाम बताना है। ठीक है, अब चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, सिंपल सी बात है, विधानसभा या विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद, ये नोट करना। यही होती है स्टेट में तो लेजिस्लेचर, या तो विधानसभा होती है या विधान परिषद होती है, या फिर ये दोनों होती हैं। आपको भी पता है ऐसे कौन से स्टेट है, ये क्वेश्चन हम आपसे जरूर पूछेंगे कि ऐसे राज्य बताने जिनमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। अगर अपर हाउस का मेंबर होता है चीफ मिनिस्टर, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता। इतनी सी बात है जो आपको समझानी है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, भारत में जो भी चुनाव होते हैं चाहे वो लोकसभा के हों चाहे चाहे आपके विधानसभा के हों। ठीक है, ये रही, या तो आपके लोकसभा के हों या विधानसभा के हों। राज्यसभा की बात ही नहीं है क्योंकि उसमें तो हम लोग वोट नहीं डालते ना, राज्यसभा में तो हम लोग वोट नहीं डालते, हम डालते हैं लोकसभा के लिए या विधानसभाओं के लिए। तो वो किस बेसिस पे होते हैं? वो होते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। इसको समझना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। कौन किसको माना जाता है एडल्ट? जो 18 ईयर्स ऑफ एज का है, क्योंकि 18 साल से ऊपर की जब उम्र होगी आपकी तभी आपका वोट बनेगा वोटर लिस्ट में, तभी आप वोट कर पाओगे। इसीलिए जो कंडक्शन है वो किस बेसिस पे है? एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकार। हिंदी वालों के लिए याद रख लेना। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं बच्चों। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? वैसे कहीं पे 1951 मिलेगा आपको, कहीं पे 1952 मिलेगा आपको, लेकिन जो टाइम लगा ना वो 1951 और 52 दोनों ही है। ऐसे एक टेन्योर की तरह इसको लिखना है हमने। 1951-52 का जो टाइम था वो पहला आम चुनाव था जब जनरल इलेक्शंस इंडिया में करवाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 15। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन। हिंदी में समझो, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने की शक्ति किसकी है? जब जैसे मान लो कोई इलेक्शन से रिलेटेड आप कोई पिटीशन फाइल कर देते हो कि भाई ये जो पार्टी के कैंडिडेट हैं या ये पार्टी है कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रही है कुछ भी, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? द पावर टू डिसाइड। तो उस समय पावर होती है चुनाव आयोग की। आपने बस ये याद रखना है, इलेक्शन कमीशन होली रिस्पॉन्सिबल होता है आपका उस टाइम पे जब इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करना होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की अधिकतम आयु बतानी है आपने। अब न्यूनतम कितनी है? शायद क्वेश्चन आपको मिल जाए, नहीं मिले तो पहले बता देते। न्यूनतम देखो 35 साल होना चाहिए। अगर आपने भारत का राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? नॉट डिटरमाइंड, यानी नो सच लिमिट। मैक्सिमम में भाई कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मिनिमम में क्या लिमिट है? 35 का होना आपका जरूरी है, तब आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो। हालांकि ये क्वेश्चन हमने आपको अभी बता दिया, आगे क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपने देना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन 16 हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना हो, अपना इस्तीफा देना हो, तो वो किनको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर किसी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक वाइस वर्सा वर्ड करके वर्ड होता है। इसका मतलब ये है जब प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा, और अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो वो प्रेसिडेंट को देगा, एड्रेस करेगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ऐसे पूछा जाता है ना कि अगर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करे तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को रिजाइन। अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो किनको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अभी तक अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया है और आपको लगता है कि बड़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी आपके लिए, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो इस क्लास को। चलो नेक्स्ट करते हैं। हु होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की इच्छा तक कौन पद धारण करता है? मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे आपको, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो आंसर होगा आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी कि गवर्नर्स जो होते हैं वो जब तक राज कर सकते हैं, पद को धारण कर सकते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? ठीक है, मनोनीत वो होते हैं जिनका चुनाव जनता नहीं करती, केवल राष्ट्रपति चुनता है। जो फेमस पर्सनैलिटी होती हैं आर्ट के, स्पोर्ट्स के, लिटरेचर के या डिफरेंट टाइप की फील्ड के, तो उनको चुना जाता है। तो टोटल 14 होते हैं ऐसे, यानी 14 नंबर्स होते हैं। अब 14 का आपको बाइफर्केशन समझा देते हैं। 12 चुने जाते हैं आपके, ये चेक करना पड़ेगा, 12 लोकसभा से हैं, 2 राज्यसभा से हैं। क्या ऐसे है या 12 राज्यसभा के हैं, 2 लोकसभा के हैं? हाँ ऐसे होगा होपफुली। ठीक है, बिल्कुल। राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 12, और लोकसभा के 2। तो 12 और 2 को मिला के टोटल 14 सदस्यों को जो चुनते हैं वो प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन 19 की बात करेंगे। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये बताना है आपने। तो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन किसके कहने पे करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब क्या करते हैं, जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमपीज अपना एक लीडर चुनते हैं। ठीक है, लीडर, कि भाई हम सारे एमपीओ का लीडर, क्योंकि आप ये देखते हो ना जो प्रधानमंत्री हैं ये भी क्या है, ये भी एक एमपी ही है। तो ऐसे ही सारे एमपी मिलकर एक लीडर का चुनाव करते हैं, तो जो उनका लीडर होता है वही उनका प्राइम लीडर होता है, इसीलिए उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 20। फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रधान महिला
प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल किस स्टेट से थी? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नाम क्या है? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये आपने याद रखना है। ये मैंने साथ के साथ आपको स्टेट का भी बता दिया, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, सरोजनी नायडू। ये शायद, चलो आप इसको रहने देते हैं। ये आपका होमवर्क रख लेते हैं। आप एक बार चेक करके बताना क्या उत्तर प्रदेश है या कहीं और से है सरोजनी नायडू। ठीक है, ये आपने कमेंट करके बताना है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं सुचेता कृपलानी, जो पहली शायद फीमेल सीएम थी, वो थी यूपी की। ठीक है, सुचेता कृपलानी। तो आपने बताना है सरोजनी नायडू कहां से बिलोंग करती है, पहले गवर्नर है किसी स्टेट की। व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ये आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम 35 साल होती है। ठीक है, तो कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे? ये स्पेलिंग ठीक कर लेना इसको। यहाँ पे आएगी आपकी 35 ईयर्स। 35 साल मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम एज होती है अगर आपने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय। जब भी पद से हटाना होता है भारत के राष्ट्रपति को, तो उनके खिलाफ लाया जाता है इम्पीचमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग। तो ये आरोप किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोनों हाउसों के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, ये इम्पीचमेंट की स्टार्टिंग आपका लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी कर सकता है। जिसको करना हो वो कर सकते हैं, दोनों मिलके भी कर सकते हैं। इसीलिए संसद के जो दोनों सदन है वो प्रीफर कर सकते हैं इस चार्ज को। ठीक है, चलो। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड द बाय द। जिस केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी व्यवस्था मौजूद है कि वहां पे मुख्यमंत्री रह सकता है। आपको पता है केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री रहता है, कौन सा? दिल्ली। तो वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वैसे सारे के सारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन यूटी के केस में कौन करेगा? वो करेगा डिप्टी गवर्नर, जिसको बोलते हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि डिप्टी गवर्नर वर्ड होता ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी गवर्नर। पोस्ट का नाम ही लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है, जो फीमेल चीफ मिनिस्टर के बारे में उन्होंने बोला है कि दिल्ली की फीमेल बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं अतिशी। तो अब आपको शायद न्यूज पढ़ी होगी तो आपको नाम भी पता होगा। अपने उपराज्यपाल का नाम बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू विल बी द राइट आंसर, जो थे आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस हु कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। जब कभी प्रेसिडेंट काम करते वक्त का मतलब जैसे मान लो 2020 से लेकर 25 तक कोई प्रेसिडेंट रहता है, उनकी डेथ 24 में हो जाती है, तो उसको ही बोलते हैं व्हाइल इन ऑफिस। जब वो जॉब कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे वो प्रेसिडेंट होते हैं, तब प्रेसिडेंट का पद कौन संभालेगा? ठीक है, यदि किसी राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका भी आंसर बच्चों वही है जो रिजाइन वाले केस में था, उपराष्ट्रपति। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है। क्या ऐसा कभी हुआ है? तो हुआ है। ठीक है, इस इंसिडेंट के बारे में कभी अलग से बात करेंगे। अगर आपको पता है आप कमेंट कर सकते हो कि कौन से प्रेसिडेंट की डेथ के वक्त ऐसा हुआ था कि वाइस प्रेसिडेंट ने उनका कार्यभार संभाला था। होपफुली क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। 25 क्वेश्चंस नॉन स्टॉप हम आपको करा चुके हैं। होपफुली आपकी नॉलेज का लेवल गेन अप हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ऐसी ही क्लासेस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। टेलीग्राम चैनल पर इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलो, क्वेश्चन 26 देखते हैं बच्चों। इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। ये तो बात क्लियर है, ये बात आपको अभी बताई हमने।
अगर राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उनके पद को देखते हैं, ठीक है, यानी कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन कब तक रह सकते हैं? कब तक का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो 2025 तक किसी ने प्रेसिडेंट रहना है और आज की डेट में 2024 है, तो क्या 1 साल वाइस प्रेसिडेंट ही ये पोस्ट को देखेंगे? तो आंसर होगा ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, अभी तो आपने बोला वही देखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, ये भी मेंशन है। इन 6 मंथ को आपने याद रखना है, ठीक है। 6 मंथ से ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता, आपको दोबारा से फिर प्रेसिडेंट का चुनाव कराना ही पड़ेगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इनके इम्पीचमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? अब वैसे तो बड़ी बड़ी पोस्टों में सबको शपथ राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं, लेकिन अगर बारी राष्ट्रपति की आएगी तो कौन दिलाएगा? तब यहाँ पे सबसे बड़ी पोस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है, चीफ जज की, जिसका पोस्ट आपको पता है सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो पद की शपथ दिलाएंगे। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। 27। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर हु इज नॉट, बच्चों इसमें नॉट आएगा, ठीक है, पीडीएफ में सही कर देंगे हम। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ। अगर कोई एमपी नहीं चुना गया, मान लो कोई व्यक्ति, आप ही हो चाहे वो, उनको अगर एमपी के सदस्य के रूप में नियुक्त करना है, मंत्री अगर उन्होंने बनाना है, मतलब बिना इलेक्शन के आप किसी को मंत्री बना सकते हो। कंडीशन ये आपने टाइम बताना है भाई कब तक बना सकते हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी कब तक बना सकते हैं? 6 महीने तक। तो 6 महीने का क्वेश्चन ना 2 बार आपके दिमाग में क्लिक करेगा। एक तो जब जब राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाती है और पोस्ट को देखते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, तब 6 महीने का टाइम मैक्सिमम होता है। ऐसे ही 6 महीने तक कोई मंत्री रह सकता है जो सदस्य नहीं चुना गया है। होपफुली समझ में आ गया होगा। आज की डेट में कोई एमपी अगर ना चुना जाए, मान लो वो हार जाए किसी पार्टी से, बीजेपी है जैसे पार्टी, और वो एमपी हार जाए, तो 6 महीने तक उसको मिनिस्टर बना के रख सकते हैं प्रेसिडेंट, उनको शपथ दिलाएंगे इस बात की, ठीक है। तो 6 महीने तक उनको अपॉइंट कर सकते हैं। शपथ दिलाने की बात दूसरी है, वो नहीं कर रहे, उस बात को आप कट करो, बट 6 महीने तक उनको नियुक्त किया जा सकता है। 29 देखते हैं। इफ इन अ कंट्री देयर हैपन टू बी द ऑफिस ऑफ मोनार्की एज वेल एज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस मोनार्क विल बी कॉल्ड। यदि किसी देश में राजतंत्र के साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली भी हो, मतलब मोनार्की भी है भाई, और साथ के साथ में इलेक्शन वाली फॉर्म भी है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जो राजा है ना उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। ऐसे केस में राजा को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। तो हेड ऑफ द स्टेट विल बी द राइट आंसर इफ अ कंट्री हैविंग अ मोनार्की प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजतंत्र भी हो और संसदीय प्रणाली भी हो, तो बोला जाता है हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन 30 की बात करेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट आर एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ द। जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य मतलब एक जैसे कमीशंस होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, तो किसके होंगे? वो होंगे बच्चों आपके अंतरराज्यीय परिषद के। जितनी भी इंटर स्टेट काउंसिल्स होती है ना, उनका एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी आपको पता है एक्स ऑफिसियो ही होते हैं, पदेन सभापति। किसके होते हैं पदेन सभापति? यानी वो जैसे स्पीकर काम करता है ना लोकसभा में, ऐसे ही स्पीकर काम करते हैं वो भी भाई एक्स ऑफिसियो। तो किसमें काम करते हैं? राज्यसभा, ठीक है। तो यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर इंटर स्टेट काउंसिल होगी कोई भी राज्य की, तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको ऑफिसियो मेंबर चुना जाएगा, एक्स ऑफिसियो, ठीक है, वो होगा ही होगा उनका। क्लियर? 30 क्वेश्चन के बाद अब बारी किसकी है? अब बारी है आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।
मोर क्लासेस के लिए आपने हमारी प्रिपरेशन को ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। अभी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक अवेलेबल होगा, कंडीशंस को चेक कीजिए और हमें ईमेल कीजिए अपने स्क्रीनशॉट के साथ में, ठीक है। फिर एक टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है जो हमने केवल प्लस मेंबर्स के लिए बनाया है, पीएन पोस्ट के लिए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए। तो प्रिपरेशन में वहां आपको इस क्लास की पीडीएफ वहीं देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ। एग्जाम डेट अनाउंस होने से पहले आपके लिए ऑफर है, अगर एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है तो आपको कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए डिपेंड करता है आपने कब ज्वाइन करना है। बाकी क्लासें ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।